हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन वर्क एक्सपर्ट पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप के बारे में। हाँ जी, डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप के फॉर्म निकल चुके हैं। इनकी क्या लास्ट डेट है, कितनी फीस लगेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन इसको फिल कर सकता है और किस कास्ट के लिए ये फॉर्म है, कितने पैसे मिलेंगे स्कॉलरशिप के, ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में दूंगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों तक ऐसी और भी वीडियो पहुंचती रहे। अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि कब से ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और क्या इनकी लास्ट डेट है। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पे देखिए, 1 जुलाई 2023 से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 31 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो नो फी फॉर एनी कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट के लिए इसमें कोई फीस नहीं कटेगी। आगे बात करते हैं कि किस किस क्लास के लिए है, कौन कौन कास्ट वाले इसको फिल कर सकते हैं। 10th 12th ग्रेजुएशन में अगर मेरिट है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट ऑल जनरल कास्ट SC BCA BCB अगर 10th में मेरिट है तो सभी कास्ट वाले इसको फिल कर सकते हैं। बट 12th और ग्रेजुएशन में मेरिट है तो सिर्फ SC DNT त्रिप्रवासी इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अगर आपने 10th 12th ग्रेजुएशन शहर से की है तो कितने परसेंटेज होने चाहिए, गांव से की है तो कितने और कितने पैसे मिलेंगे। SC कास्ट वालों की बात करते हैं सबसे पहले, तो अगर उन्होंने 10th शहर से कर रखी है तो 70% होने चाहिए। अगर गांव से कर रखी है तो 60% होने चाहिए। 11th में एडमिशन लेना जरूरी है, ये नहीं कि 10th करके घर पे बैठ गए। 8,000 रुपये मिलेंगे अगर SC कास्ट में मेरिट है तो। अगर बात करें 12th की तो शहर से है तो 75%, गांव से कर रखी है 12th तो 70% होनी चाहिए। ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर होना चाहिए। इसमें आप देख सकते हो कि आप किस टाइप का कोर्स कर रहे हो, 8,000 मिलेंगे या 9,000 मिलेंगे या 10,000 मिलेंगे। ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन अगर शहर से कर रखी है तो 65%, गाँव से 60%। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किसको 9,000, किसको 11,000 और किसको 12,000 मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं SC की बात कर रहे थे, अभी BCA की बात कर रहे हैं। अगर 10th में 70% यानी कि शहर से 70% और गांव से 60% है तो उन्हें 8,000 मिलेंगे। आगे देखिए, आगे BCB की बात करते हैं। अगर उन्होंने शहर से 10th कर रखी है तो 80% होने चाहिए, गाँव से कर रखी है तो 75% होने चाहिए। उन्हें भी पैसे 8,000 ही मिलेंगे। ये आप लोगों ने ध्यान से देख लिया होगा कि SC में कितने परसेंटेज होने चाहिए, BCA में कितने परसेंटेज होने चाहिए और BCB में कितने होने चाहिए। जो BCB है यही जनरल वालों की है। यहाँ पे लिखा हुआ है BCB और अन्य वर्गों के लिए, जनरल को भी सेम होने चाहिए। फॉर्म फिल करते टाइम डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, सबसे पहले फैमिली ID चाहिएगी, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा, डोमिसाइल चाहिएगा, ID कार्ड इशूड बाय स्कूल कॉलेज से चाहिएगा, आधार कार्ड चाहिएगा, डोमिसाइल चाहिएगा, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए और बैंक अकाउंट डिटेल वेरीफाइड इन PPP। फैमिली ID में खाता नंबर चढ़ा हुआ होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को फॉर्म फिल करते टाइम जरूरी चाहिए। इसमें लिख रखा है ID कार्ड इशूड बाय स्कूल, स्कूल का I कार्ड भी चाहिएगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसमें क्या ज़रूरी है, कौन इसको फिल कर सकता है, यानी कि क्या और ज़रूरी है इसमें। सबसे पहले वो हरियाणा का निवासी होना चाहिए। ठीक है, इसमें 2 ही इम्पोर्टेंट है कि हरियाणा का निवासी होना चाहिए और जो फैमिली ID में आपकी इनकम है वो 4 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 ही पॉइंट है इसमें कि हरियाणा का निवासी जरूरी है, वो होना चाहिए। अदर स्टेट का इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता और 4 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। ये सारी डिटेल मैंने आप लोगों को अंबेडकर के बारे में बता दी है, अंबेडकर स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।